महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी आने वाले दिनों में हो सकती है। मैं भी मौजूद हूँ श्रीनगर के मेट ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में ड्राई मौसम चल रहा है, जिसके चलते कहीं एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है और आगे आने वाले दिनों में फॉग भी रह सकती है। उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में खासकर जो नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, बडगाम के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे हल्की बर्फबारी भी होने वाली है। मुख्तार साहब मेरे साथ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी इससे पहले भी हुई है, अब सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी हल्की बर्फबारी भी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और फॉग जिस तरीके से हम विंटर्स में देखते हैं, अब उसका सिलसिला भी शायद जिस तरीके से WD है, शायद उसमें जो है विजिबिलिटी डाउन रह सकती है। क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है आगे आने वाले दिनों में, ये जरा बता दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है वेदर और 29 को जो है एक फीबल WD के कारण मौसम जो है थोड़ा सा अबरालूद रह सकता है और कुछ एक जगहों के अंदर खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बारिशें बूंदाबांदी टाइप हो सकती है, खासकर नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं। और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांडीपोरा और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। कोई मेजर स्नोफॉल या रेनफॉल के चांसेस नहीं है ऑल्दो, लेकिन 30 के बाद जो है वेदर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और लगभग 7 नवंबर तक मौसम जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है लगभग 7 नवंबर तक और मौसम जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। मुख्तार साहब, जहाँ हम वादी कश्मीर की बात करते हैं तो वादी कश्मीर में अब धीरे धीरे हम विंटर्स में दाखिल हो रहे हैं। अब सुबह शाम काफी ज्यादा ठंड भी रहती है, क्या इस ठंड में और भी इजाफा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? देखो अभी विंटर की ओर हम ग्रेजुअली अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे में जो खुली धूप जो हुआ करती थी खासकर सितंबर या अक्टूबर के महीने में, वैसा धूप अब नहीं है। तो मॉर्निंग आवर्स में खासकर मिस्ट या जो शालो फॉग है वो देखने को मिल सकता है, खासकर 1 नवंबर से तो थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं। और इसी तरह लेट इवनिंग में भी जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी के इश्यूज रह सकते हैं, खासकर जो मिस्ट और शालो फॉग के कारण। बाकी ओवरऑल जो है अब टेम्परेचर भी जो है ग्रेजुअली अब डिप होना शुरू हो जाएंगे ग्रेजुअली, कोई ऐसे एब्रप्ट फॉल होने के चांसेस नहीं है। तो नॉर्मली अभी 3 डिग्री तक रहना चाहिए यहाँ श्रीनगर में, तो 5-6 डिग्री के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा क्लाउडीनेस भी था कल रात और आज अर्ली मॉर्निंग के दरमियान। तो कमिंग डेज में जो है ग्रेजुअली जब मैक्सिमम भी फॉल होगा और मिनिमम के भी फॉल होने के चांसेस। सर विजिबिलिटी जो WD है, क्या इसमें विजिबिलिटी डाउन हो सकती है जिस तरीके से फॉग हम देखते हैं? सच WD का इसमें कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं रहता है विजिबिलिटी के लिए, लेकिन जो पोल्यूशन लेवल है और काफ़ी ड्राई चल रहा है पिछले कई दिनों से, तो ये टाइम है कि फॉग वगैरह या जो पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टेबल एटमॉस्फेयर के कारण, तो अर्ली मॉर्निंग में ये इश्यूज देखने को मिल सकता है और खासकर लेट इवनिंग के दौरान। सर जम्मू रीजन में क्या कुछ मौसमी सूरत हाल रहेगी? जम्मू डिवीजन अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं लगभग 7 नवंबर तक और कोई ऐसे एक्टिविटी के चांसेस नहीं। फिर भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में ऐसे बूंदाबांदी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। तो वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं जम्मू डिवीजन के अंदर और टेम्परेचर्स भी जो है लगभग 30-32 डिग्री के आसपास चल रहे हैं जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर, और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे लगभग 28 से लेकर 30 डिग्री तक। तो कमिंग डेज में ग्रेजुअली जम्मू डिवीजन के अंदर भी थोड़ा थोड़ा फॉल होगा, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। सर हार्वेस्टिंग सीजन अभी चल रहा है, क्या कुछ एडवाइजरी है फार्मर्स को लेकर? हार्वेस्टिंग देखो ऑलरेडी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो जो हार्वेस्टिंग कंप्लीट नहीं किया है वो करें आराम से, कोई ऐसे जल्दबाजी की बात नहीं है। और उसके बगैर भी जो खासकर प्रूनिंग का काम हो या फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बारिश या बर्फबारी के हवाले से कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है लगभग 7 नवंबर तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद और तफसीलन हमने जानने की कोशिश की है जो वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल है और आगे आने वाले दिनों में वादी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वही 1 नवंबर को जो है वादी कश्मीर में जो विजिबिलिटी है
वो कहीं ना कहीं जो है डाउन रह सकती है, जिसके चलते जो है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके चलते जो विजिबिलिटी है वो कुछ देर तक रह सकती है, जिसके चलते शायद अभी ये कंफर्म नहीं है, शायद जो एयर ट्रैफिक है उस पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। वही जुम्मा अजला की बात करते हैं, जुम्मा अजला में जो मौसमी सूरत हाल है वो नॉर्मल रहेगी, ड्राई ही चलेगा, लेकिन वादी कश्मीर में एक और स्पेल देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ को।